ज्ञानवापी परिसर में लगातार एएसआई सर्वे का काम चल रहा है। इसी बीच सर्वे के चौथे दिन यानी सोमवार को मुस्लिम पक्ष से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में दिख रहा त्रिशूल चिन्ह त्रिशूल नहीं बल्कि वह अल्लाह लिखा हुआ है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने बताया कि उर्दू में त्रिशूल की तरह ही अल्लाह लिखने पर भी दिखता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मुगल काल में कई ऐसे सिक्के चलन में थे जिस पर स्वास्तिक कमल और हिंदू चिन्ह बने रहते थे। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील ने बताया कि जितने भी दावे इस समय मीडिया रिपोर्ट्स में मंदिर को लेकर किए जा रहे हैं वे कमीशन की कार्रवाई के वक्त की तस्वीरें और वीडियो हैं। एएसआई सर्वे कमीशन की कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं आ सकती है क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। वकील के मुताबिक जितनी भी तस्वीरें बाहर आ रही हैं वे पिछले बार एडवोकेट सर्वे के दौरान की है। उन्होंने बताया कि एएसआई को ये जांच करना है कि मस्जिद के नीचे आखिर है क्या। देखें मुस्लिम पक्ष के वकील के साथ खास बातचीत। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे का आज 5वां दिन है और ऐसा दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के हवाले। और बीते दिनों हिंदू पक्ष भी ये दावा कर रहा था कि अभी तक के सर्वे के दौरान कई ऐसे चिन्ह मिले हैं, कई ऐसे निशान मिले हैं, यहाँ तक कि गुंबद के नीचे भी शिखर जैसी आकृति मिली है जो कहीं ना कहीं उनके दावों को और पुख्ता कर रही है। लेकिन कुछ दिनों पहले से इस सर्वे की कार्रवाई में मुस्लिम पक्ष भी शामिल हुआ है और इस समय मुस्लिम पक्ष की तरफ से उस सर्वे में शामिल होने वाले वकील अखलाक अहमद जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें आपको देखने में आई और क्या जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं या मीडिया रिपोर्ट के हवाले बातें आ रही हैं उसमें कुछ दम है। ये जितनी भी रिपोर्टें आ रही हैं इसमें ये वही चीज़ें दिखाई दे हैं जो पिछले बार कमीशन की कार्रवाई में देखे गए थे। और अभी जो कमीशन की कार्रवाई सर्वे हो रहा है उसमें से कोई भी चीज़ एएसआई वाले जो है तो बाहर नहीं करते हैं, इसलिए कि उनको सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है कि वो कोई भी चीज़ जो है तो बाहर नहीं करेंगे। यहाँ तक कि किसी के पास भी मोबाइल नहीं है कि वो खींच करके उसको बाहर करे। कि जितनी फ़ोटोग्राफी मीडिया में आ रही है या प्रिंट में मीडिया में आ रही है वो सब जो तो पिछले बार जो सर्वे हुआ था कमीशन की कार्रवाई हुई थी उस कमीशन की कार्रवाई में जो चीज़ मिले वही दिखला रहे हैं। नया कुछ भी नहीं है। और कैसे आएगा, जब एक साल पहले एक सर्वे हुआ और उसमें जो चीज़ मिली है तो वही तो नई चीज़ आएगी। और एएसआई को जो सर्वे के लिए कहा गया है उसका काम सिर्फ ये है कि मस्जिद के जो फ़र्श हैं, फ़र्श के नीचे जो ठोस जगह है उसमें क्या चीज़ है, मिट्टी है, पत्थर है, कुछ है उसके अंदर, उसकी जांच करना है उनको। और उसके अलावा जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो फिगर बने हुए हैं या जो चित्र है वो पिछले बार भी वकील कमीशन की कार्रवाई में मिले थे। अगर वही चीज़ है उसको फिर आप नए तरीके से क्यों डेवलप कर रहे हैं? जो बातें कह रहे हैं वो गलत है। और जो आज गुंबद की बात कर रहे हैं वो पिछली बार भी एटिटीज़ था, आज भी एटिटीज़ है, उसकी तो फोटोग्राफी पहले से है। अब कोई भी फ़ोटो ऐसी नहीं है जो इस एएसआई के सर्वे के दौरान जो तो होने वाली कार्रवाई को दिखला रहे। सारी फोटोग्राफ, सारे चिन्ह, सारी रिपोर्टिंग जो है तो वो पिछले एक साल पहले जो कार्रवाई तो उसमें नई चीज़ नहीं निकली है जो अभी तुरंत के एएसआई सर्वे से बाहर निकली हो। कोई भी चीज़ें नहीं मिली है और न तो एएसआई सर्वे के ने जो भी जांच किया वो उसकी कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं आई। इसलिए कि उनको ये कहा ही गया है कोर्ट ने कि आप कोई भी चीज़ रिपोर्ट जो तो बाहर नहीं करेंगे और उसको सारी कंप्लीट रिपोर्ट करके सील कवर करके कोर्ट में जमा करेंगे। एक बात ये आ रही है सुनने में, जिस तरह से मीडिया की रिपोर्ट में भी छप रही है, दिख रही है कि जो गुंबद है उसका सर्वे शुरू हो गया है, सीढ़ी लगा के बाकायदे सर्वे का कार्य शुरू हुआ है और उसमें शिखर जैसी आकृति मिली है, शंकुआकार वहाँ का स्वरूप मिला है। इसके अलावा जो तहखाने हैं और जो अन्य चिन्ह मिले हैं जैसे उसी तरह के चिन्हों की बात बार बार आ रही है। हम बात करेंगे गुंबद की। गुंबद के पीछे क्या कहानी है? गुंबद जो है दुनिया में जितने भी बड़े गुंबद आप देखेंगे बड़े बड़े वो सब 2 पार्ट में बनते ही हैं। अगर नहीं बनेंगे, उसमें एयर क्रॉस करने की जगह नहीं बनेगी तो वो गिर जाएंगे। जब 2 पार्ट में बनेंगे, एयर क्रॉस करने की जगह बनेगी तो मानी बात है कोई इसमें खड़े होने के लिए कोई जगह चाहिए। तो गुंबद इसी तरह के बनते हैं और कोई नई चीज़ कैसे मिल जाएगी? कोई आपके एक साल पहले जो चीज़ है वही तो आज दिखाई देगी। ये एक एएसआई सर्वे, ये अलग बात है कि एएसआई की टीम जो है तो कंप्लीट सर्वे कर रही है, वो दीवार देख रही है। वो नबी तो जो 5 दिन में मैंने देखा, जो मैच शामिल हुआ उसमें वो हर जगह की नाप ले रहे थे, टेप से ले रहे थे, फिर उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट था उससे चेक कर रहे थे कि नाप सही है कि नहीं है, और उससे 3D कैमरे से वो फ़ोटो ले रहे थे उसकी। अब वो रिपोर्ट दाखिल करेंगे कि ये सारी चीज़ें कितनी पुरानी हैं, किस
पीरियड में जो है तो ये इस्तेमाल होती थी, इस तरह के चिन्ह इस्तेमाल होते थे, इस तरह की चीज़ का कला चित्रकारी बनाई जाती थी, ये उनकी रिपोर्ट का काम है। और रिपोर्ट जो तो मुकदमे के फैसले के टाइम देखिए खुलेगा, वो शो बाहर का है, उसको कर नहीं सकते हैं। चिन्हों की बात आपने की तो एक बार बार सामने आ रही है, चाहे मुग़ल काल की बात हो चाहे औरंगज़ेब की बात हो, क्या उस दौर में इस तरह के चिन्ह प्रचलन में थे? क्या मस्जिदों में इस तरह के भी चिन्ह मिलना एक आम बात है, या एक मान लीजिए किसी का आम मकान हो उस तरह की नक्काशी, उस तरह के जो स्वरूप हैं मिलना एक आम बात है? उस दौर में मुग़ल काल की अगर बात करें तो क्या इस तरह की चीज़ें एक स्वाभाविक चीज़ें हैं, मिलती ही रहीं? देखिए, जिस ज़माने की बिल्डिंग बनी होगी उस ज़माने में जो कारीगर रहे होंगे, उनके पास जो कला रही होगी बनाने की नहीं की, वो उसमें उस वक़्त लागू इस्तेमाल की जाती, वो बनाते हैं। और जहाँ तक है, हर मुग़ल पीरियड में बहुत से इस तरह के सिक्के चलाए जाते थे जिसमें स्वास्तिक भी बना हो, ओम भी बना हो, और दुनिया भर का हर तरह का सिक्का बनाते थे। उसमें कलमा किसी में लिखा रहता था, किसी में उस शाही हुकूमत में तो वो लोग अपना जिसकी हुकूमत रहती थी वो अपने फ़ोटो की जो तो सिक्का चलाता था। तो ये कह देना कि ये फिक्स है कि नहीं साहब, कमल का फूल जो है अगर बना है किसी मस्जिद के पिलर पर तो साहब वो सिर्फ हिंदुओं के इस्तेमाल, ऐसा तो है नहीं कि फूल किसी के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है कि नहीं साहब गुलाब का फूल है तो ये फलां इस्तेमाल करेगा, और कमल का फूल है तो ये कम्युनिटी इस्तेमाल करेगी, बेल का फूल है तो ये करेगी, ऐसा तो है नहीं। फूल तो सभी के लिए कोई बना सकता है। इस्लाम में सिर्फ त्रिशूल की बात हो रही है, डमरू की बात हो रही है। हम कहते हैं कि आप कहते हैं त्रिशूल लिखा, हम कहते हैं अल्लाह लिखा, हम भी तो अल्लाह उसी तरह लिखते हैं। हम भी तो अल्लाह लिखने का ये वही सिस्टम है जिस तरह से त्रिशूल बनाने की बात करते हैं। मतलब आपका कहना है वो त्रिशूल नहीं अल्लाह लिखा है? हम कहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह लिखा हुआ। ये तो अब जब एक सर्वे हो रहा है जिसकी रिपोर्ट आपने सर्वे के लिए एप्लीकेशन दिया, सर्वे एप्लीकेशन आपकी मंजूर हो गई है, हाई कोर्ट तक हमारी एप्लीकेशन खारिज हो गई, जब वो रिपोर्ट देगा तो उसको देखा जाएगा। उसमें आप पहले से खुद फोरकास्टिंग करने की क्या ज़रूरत है? या आपकी फोरकास्टिंग करने, या तो आप प्रेशर बना रहे हैं कोर्ट के ऊपर इस तरह की फोरकास्टिंग करके, लेकिन ऐसा नहीं। इस पे रोक लगनी चाहिए, एकदम रोक लगनी चाहिए। हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के कहा है कि साहब इस तरह के जो लोग उनके उधर के वकील हैं प्लेंटिफ्स के, उनको रोका जाए। जो वादीगण ये सभी बाहर निकल करके जो तो बेमतलब का बयान देती रहती है, वो अंदर जाती है। एसआई भी नाराज़ है इस तरह की चीज़ें, अगर कोई बाहर बयानबाजी कर रहा है उससे एसआई भी काफ़ी। इसके बारे में हम बहुत डिटेल नहीं बता सकते, इसलिए आप लोग को दिक्कत है। हाँ, हम लोग को दिक्कत है इसलिए कि एसआई वाले किसी से भी बात नहीं करते हैं, वो अपना काम स्मूथली करते रहते हैं। चाहे प्लेंटिफ्स के काउंसिल हों या प्लेंटिफ्स हों या डिफेंडेंट्स हम लोग हैं, किसी से भी नहीं, सारे लोग सिर्फ तमाशबीन की तरह खड़े होकर देखते रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, किसी से एक लफ्ज़ नहीं बोलते वो। तो ये थे हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद, जिन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है कि जो त्रिशूल का निशान है, इनका दावा है कि वो त्रिशूल का निशान न हो के अल्लाह लिखा भी हो सकता है। और मुग़ल काल में ऐसे बहुत सारे चिन्ह मिलते हैं, देखने में आते हैं, जो किसी धर्म विशेष से जोड़कर देखा जाना ठीक नहीं है। और जिस तरह से खबरें निकलकर बाहर आ रही हैं उसको ये अफवाह बता रहे हैं, और इसके खिलाफ बनारस के प्रशासन से इसकी शिकायत भी लिखित तौर पर की है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।